फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। लेकिन जो हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास है वो आपकी हरियाणा से रिलेटेड रहेगी। हरियाणा के जो 2022 से शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होंगे उसके अंदर आपका 2022 का तो कंप्लीट करंट अफेयर आएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर जो इस साल का करंट अफेयर है उसको हम बिल्कुल डीपली करते चलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है जो ये वाला पोर्शन है ना आपका, ये मैंने जनवरी से शुरू किया है, जनवरी 2022 से शुरू किया है। उसके टॉप 10 लेके आई हूँ मैं। उसके बाद एक जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपका जनवरी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो हरियाणा का, जो हमारी हरियाणा जीके है यानी स्टैटिक का पार्ट है, वो भी आपका साथ के साथ चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, मतलब एज ए मैराथन के रूप में ये क्लास ली जाएगी। ठीक है, ताकि आने वाले टाइम कम है आप लोगों के पास, तो फास्टली रिवीजन करने के लिए हर चीज का। और वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो अगर आपको ये तो थी आपकी हरियाणा करंट अफेयर की बात। अब देखो, अगर आप लोगों को पॉलिटी की तैयारी करनी है उसकी क्लास साइड बाय साइड चल रही है। रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस शुरू से लेकर लास्ट तक आपकी प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दी गई है। वहां पे आपको शुरू से लास्ट तक का सिलेबस मिलेगा। फिर बात रही नेशनल करंट अफेयर की, वो हमारा पोर्शन भी, वो भी आपका साइड बाय साइड चल रहा है। तो यूं करके जो टॉपिक जितने भी मैं आपको करवा सकती हूँ, क्योंकि देखो अभी आप लोग ये बोलोगे कि एक टीचर इतना करवा रहा है। मैंने आपको कितनी बार बता दिया, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी तो एग्जाम की तैयारी करनी है। बस जिस तरीके से मैं ये बता सकती हूँ ना, आपको भी इस तरीके से तैयारी करनी है, यानी उसको ईजी बना के, तो वो टाइप मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ से लेकर ये वाला हरियाणा का सामान्य परिचय और यहाँ तक, इसमें मैंने आपको पूरा फॉर्मेशन बता दिया शुरू से लेकर लास्ट तक हरियाणा बना कैसे। तो इतनी छोटी सी जगह में है ना, एक आप अगर बुक खोल के पढ़ोगे तो उस पर पूरा 3-4 पेज में तो आपको हरियाणा का इतिहास, मतलब इतिहास नहीं कह सकते इसको, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इस बात को भी पढ़ोगे आप, मैंने कम से कम 5-6 पेज में से ये शॉर्टकट निकाल निकाल के आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो सारा वैसे ही था। तो अब हमारी शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ देखिए भाई, जो हरियाणा है वो आपका कौन से नंबर का राज्य है, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। कौन से नंबर का है? 17वें नंबर का राज्य है हरियाणा। ठीक है, कौन से नंबर का? 17वें नंबर का, 17। ठीक है, उसके बाद जो हमारे राज्यपाल है वो कौन है? हमारे राज्यपाल है भंडारू दत्तात्रेय। कौन है? भंडारू दत्तात्रेय। कौन है? भंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, ये बात तो सभी जानते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट है उप मुख्यमंत्री कौन है? हमारे दुष्यंत चौटाला जी। कौन है? दुष्यंत चौटाला जी। जी लगाने के हैं नहीं, वैसे ये बस लगाना पड़ता है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है आपके? ये है आपके श्री धनपत सिंह। कौन है? धनपत सिंह। इन सभी का आपको पता था। खट्टर जी का सबको पता है, दुष्यंत चौटाला का सबको पता है, राज्यपाल का भी मोस्टली को पता है। ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, श्री धनपत सिंह। क्लियर? उसके बाद ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है भाई। क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, राजकीय चिन्ह, ये मुझे आप लोग बताओगे। कुछ भी नहीं बताते आप, इसका मतलब तो आप क्लास देखते नहीं, यहाँ तक पहुंचे नहीं हो। अगर यहाँ तक पहुंच गए तो इसका आंसर बता देना कि राजकीय चिन्ह क्या है हरियाणा का। उसके बाद राजकीय पशु कौन सा है आपका? काला हिरण। कौन सा है? काला हिरण। हरियाणा के अंदर काले नाम के लड़के ज्यादा पाए जाते हैं ना, है ना, तो वही है काला हिरण राजकीय पशु है, काला तितर राजकीय पक्षी है। ठीक है, नाम के आगे काला लगा होना चाहिए बस, काला हिरण काला तितर, ये आपके पशु और पक्षी। ये क्या हमारा जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? कमल है। क्या है? राष्ट्रीय पुष्प भी कमल है और राजकीय पुष्प भी कमल है। राजकीय वृक्ष कौन सा है भाई आपका? पीपल का पेड़। किसका? पीपल का पेड़। राष्ट्रीय खेल कुश्ती। हरियाणा के ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो किस में जाते हैं? कुश्ती में जाते हैं ना, कुश्ती है। ये भी क्वेश्चन मुझे आप लोग बताओगे कि हमारी राजकीय भाषा कौन सी है और दूसरी भाषा कौन सी है। ठीक है, राजकीय भाषा कौन सी है और दूसरी भाषा कौन सी है, ये आप लोग मुझे बताओगे। उसके बाद राजकीय कवि, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हरियाणा का राजकीय कवि कौन है? उदय भानु हंस। कौन है? उदय भानु हंस। कौन है? उदय भानु हंस।
ये वाला पोर्शन कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त और ये सारे के सारे जो राजकीय प्रतीक, ठीक है, कर लोगे ये वाला। नेक्स्ट है भाई सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में क्या है, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि जो हरियाणा है वो मराठों के अधीन कब था, तो 1757-58 में था। कब था? 1757-58 में हरियाणा मराठों के अधीन था। उसके बाद क्या हुआ, सरजी अंजन गांव की संधि हुई 1803 में। सरजी अंजन गांव की संधि हुई, उसके बाद ये मराठों से छीन के अंग्रेजों तक चला गया। क्लियर है? पहले 1757-58 में मराठों के अधीन था, उसके बाद 1803 में सरजी अंजन गांव की संधि हुई थी, उसके बाद ये अंग्रेजों के अधीन आ गया था। 1803 में आया था ना, फिर 1809 से लेकर 10 तक मतलब अंग्रेजों ने कंप्लीटली इसको अपने अधिकार में ले लिया था। ये बात क्लियर? उसके बाद क्या है, 1858 में दिल्ली से निकाल के पंजाब में मिला दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा पहले दिल्ली में शामिल था, उसको पंजाब में कब मिलाया गया? 1858 में। कब? 1858 में। नेक्स्ट है 1911 में दिल्ली राजधानी बनाई। दिल्ली को पहली बार कब राजधानी बनाया गया? 1911 के अंदर बनाया गया, ठीक है। बाद में फिर क्या हुआ, बाद में हरियाणा वाले जागे कि नहीं हमें तो दिल्ली में ही शामिल होना है। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, 1925 में मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी। 1925 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी वो आप लोग बताओगे? 1925 में मुस्लिम लीग की बैठक हुई, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने दिल्ली में मिलाने की बात कही। फिर क्या हुआ, इस बैठक के अंदर मोहम्मद हुसैन ने क्या बोला कि हरियाणा को वापस से दिल्ली में मिला दिया जाए। क्लियर? 1858 में दिल्ली से निकाल के पंजाब में। उसके बाद जब ये बैठक हुई 1925 में, और 1925 में बैठक हुई थी, उस दौरान ये बोला गया कि दिल्ली में हरियाणा को वापस मिलाया जाए। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 1949, मोस्ट इंपोर्टेंट सच्चर फार्मूला। सीएम जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे भीमसेन सच्चर, तो उनके मतलब जब वो थे तब ये सच्चर फार्मूला लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। इसके आधार पे क्या बोला गया था, सिखों के लिए अलग से पंजाब की मांग रखी गई थी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि सिखों के लिए अलग से पंजाब। उस टाइम पे क्या होता था, भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन होने लगा था, है ना। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ये बोला कि सिखों के लिए अलग से पंजाब बनाया जाए। नेक्स्ट है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 1956 में रिपोर्ट पेश की, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। तो फजल अली 1956 में फिर उन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट पेश कर दी। उसके तहत आपके 14 राज्य बनाए गए और आपके 6 यूटी बनाए गए। ये बात मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाए थे, जब संवैधानिक संशोधन करवाए थे, उस दौरान मैंने आपको ये बात बता दी थी कि जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ना, उसमें क्या बनाया था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दिया गया था। क्लियर? फिर क्या हुआ था, 1956 में अक्षेत्रीय फार्मूला। 1956 में क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ, जिसके तहत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ 3 अलग अलग क्षेत्र बना दिए। अक्षेत्रीय फार्मूला कब? 1956 में। फिर क्या हुआ, 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकम आयोग बना। क्या बना? सरदार हुकम सिंह आयोग बना। उसके बाद 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग, ये भी सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में बना। शाह आयोग बोल लो या सीमा आयोग बोल लो, 23 अप्रैल 1966 को। उसके बाद 31 मई 1966 में रिपोर्ट पेश की, जिसके तहत आपका जो पंजाब का पुनर्गठन है ना, वो बिल पारित हुआ। उसके तहत क्या हुआ था, 18 सितंबर 1966 को 18वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 18वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 17वां राज्य हरियाणा बना था। यहाँ पे मैंने बताया ना 17वां राज्य कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, 18वें, ठीक है। जो 18वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत हरियाणा 17वां राज्य बना। क्लियर? ये तो थी आपकी शुरू। सीमा आयोग के अगर अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो 3 अध्यक्ष थे, 3 सदस्य थे, जेसी शाह, एस दत्त और MM फिलिप्स। जेसी शाह, एस दत्त और MM फिलिप्स, ये 3 अध्यक्ष थे शाह आयोग के। क्लियर है?
तो ये था आपका शुरू से लेकर लास्ट तक की हरियाणा बना कैसे, बीच में दिल्ली में कब मिला, पंजाब में कब मिला, अलग से चंडीगढ़ कब बना, ये सारी चीजें, मराठों के अधीन कब था, अंग्रेजों के अधीन कब था, ये सारा का सारा हम लोगों ने इन 2-4 मिनट के अंदर कवर कर लिया। तो ये था आपका हरियाणा का सामान्य परिचय। उसके बाद जो इतिहास है वो यूं कर करके जब तक आपका कोई एग्जाम आएगा ना, जैसे सीईटी मेंस आएगा या फिर ग्रुप डी आएगा, उससे पहले पहले कंप्लीट हरियाणा जी के रिवीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अभी देखो जनवरी के 2022 जनवरी की करंट अफेयर देखो, देश का बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देश का बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? गुड़गांव के अंदर। कहाँ है? गुरुग्राम में। ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? गुरुग्राम में। हरियाणा आर्द्रभूमि रामसर साइट, हरियाणा की ऐसी 2 झीलें जिनको रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया, वो कौन कौन सी है? एक तो है सुल्तानपुर, एक है आपकी भिंडावास। सुल्तानपुर कहाँ है? आपकी गुड़गांव के अंदर। भिंडावास कहाँ है? आपकी झज्जर के अंदर। क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने लिखे हैं सारे क्वेश्चन अभी इस साल के अंदर रिपीट हो चुके हैं आपके, और अगर 2022 में से करंट अफेयर आएगी ग्रुप डी में तो इन्हीं में से आएगी, बाहर से नहीं आएगी, इतनी गारंटी है। तो अभी देखो हरियाणा आर्द्रभूमि रामसर साइट, जो रामसर कन्वेंशन है 1971 के अंदर हुआ था, उसके अंदर क्या है, उसमें जैसे जो अपनी साइट्स होती है ना, जितनी भी आर्द्रभूमि वाली साइट्स, वेटलैंड साइट्स होती है, इनके संरक्षण करने के लिए मतलब ये समझौता किया गया था ईरान के साथ, ठीक है, ईरान में। तो यहाँ पे क्या है? 2 है सुल्तानपुर, भिंडावास। फिर है फर्स्ट सीएम, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। बात जनवरी की चल रही है, तो भगवत दयाल शर्मा जी का जन्मदिन कब है? 18 जनवरी। कब है? 18 जनवरी। पहले सीएम थे, क्या पता, पूछ ले, पीछे एग्जाम हुए तो उसमें साक्षी मलिक का जन्म पूछा था, है ना, तो ये तो हमारे सीएम थे, तो पूछ ले 18 जनवरी। पंडित जसराज जयंती, पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है? हिसार से है। जन्म कब है इनका? 28 जनवरी 1930। कब है? 28 जनवरी 1930। जसराज का भी तभी है, लाला लाजपत राय का भी तभी है, ठीक है, 28 जनवरी। क्लियर। उसके बाद है हर काम को हाथ, हर हाथ को काम व हरियाणा बेरोजगारी मुक्त, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया? 2024 तक। कब तक? 2024 तक। अगर उस साइड का दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रही हूँ, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बोल रही हूँ, तो नोट करते जाना। हर हाथ को काम और बेरोजगारी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2024 तक। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2022 में। ये क्वेश्चन क्या है भाई? ये वाला क्वेश्चन 2022 का है गणतंत्र दिवस का, कि भाई सीएम ने झंडा कहाँ फहराया था और गवर्नर ने कहाँ फहराया था। तो ये वाला आपको याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब 26 जनवरी आ जाएगी, वो वाला याद कर लेना। क्लियर। तो वैसे मैं बता दूं, सीएम ने अंबाला और गवर्नर ने पंचकुला। क्लियर। सीएम ने अंबाला और गवर्नर ने पंचकुला। उसके बाद है वीर बाल दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट। वीर बाल दिवस कब भाई? 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पे फैसला किया गया था कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस पर पुलिस सम्मानित। कुछ पुलिस कर्मियों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया था। तो पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी थी? वो थी आपकी 14। कितनी थी? 14। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका ये वाला, कि 14 पुलिस कर्मियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया था गणतंत्र दिवस पर। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2022 की थीम। अभी आप ये बोलोगे मैम तो गणतंत्र दिवस लेके आई है, तो ये जनवरी है, जनवरी के अंदर वहीं से क्वेश्चन थे। गणतंत्र दिवस 2022 की थीम क्या थी? हरियाणा खेलों में नंबर 1। क्या थी? हरियाणा खेलों में नंबर 1। ये थी आपकी जनवरी की थीम। तो ये थी भाई आपकी हरियाणा जी के। उसके बाद यहाँ पे देखो टोटल जिले कितने हैं? 22। 22वां जिला कौन सा है वो आप लोग बताएंगे। उसके बाद सबसे पहले हरियाणा जब बना था तो आपके कितने जिले बने थे? 7 जिले बने थे। कितने? 7। तो वो 7 कैसे याद करोगे? ट्रिक है आपके सामने, जेके में घर, जम्मू कश्मीर में घर, जम्मू कश्मीर में घर। तो कैसे याद करोगे? जे से क्या बन गया? जींद। क्या बन गया? जींद। के से क्या बन गया? ये जो सारे हैं ना, ये सारे, ये भी आप ही लिखोगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सभी को पता है इन क्वेश्चंस का।
पहले जो 7 जिले बने थे, इन 7 के नाम भी आप लोग लिखोगे। अगर आज भी आंसर नहीं आया ना, मैं आगे से आपको कुछ होमवर्क ही नहीं दूंगी, ठीक है। तो ये था आपका हरियाणा का मैराथन के रूप में लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन इतना जरूर है कि जब आपका एग्जाम आएगा उससे पहले पहले ये क्लासेस जितनी भी होंगी आपकी हरियाणा स्पेशल, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, इतनी आपके सामने गारंटी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करनी है करो, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।